हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन एग्री मंत्रा चैनल चेंजिंग द वे ऑफ थिंकिंग। आज हम बात करेंगे एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए आई हुई टेक्निकल असिस्टेंट एंड एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र वैकेंसीज़ के बारे में। यहाँ पर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए आई हुई है जिन्होंने केवल और केवल बीएससी किया है या फिर 12th एग्रीकल्चर किया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट वैकेंसी है, जानेंगे डिटेल में सारी इन्फॉर्मेशन। कितनी वैकेंसी आई हैं, लास्ट डेट क्या है फॉर्म को अप्लाई करने की, यहाँ पर पैटर्न क्या रहेगा, सैलरी कितनी मिलेगी, सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में हम इस वैकेंसी के रिगार्डिंग लेने वाले हैं। अगर आप इस जॉब नोटिफिकेशन का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहाँ जाकर आपको इसका फुल पीडीएफ मिल जाएगा, जिसकी लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे तो ये जो वैकेंसी निकली है वो निकली है श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जॉबनेर जयपुर से ये निकला हुआ है, जो कि जो विज्ञप्ति है वो 17/6/2023 मतलब कल के दिन ये रिलीज़ की गई थी। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट के थ्रू आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं और आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो है 17 जुलाई 2023 रात्रि 12 बजे तक, मतलब 17th जुलाई 2023 इज़ द लास्ट डेट टू अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। आगे अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर ये वाइफर्केशन है वैकेंसीज़ का, जिसमें तकनीकी सहायक एवं फार्म मैनेजर, ठीक है, जिसकी टोटल यहाँ पर 30 वैकेंसी हैं जो कि कुल हैं, जिसमें 8 वैकेंसी सामान्य के लिए हैं, महिला में सामान्य के लिए 3 वैकेंसी हैं, पिछड़ा वर्ग सामान्य के लिए 4 वैकेंसी हैं, जिसमें सामान्य और विधवा के लिए एक एक वैकेंसी है, अन्य पिछड़ा वर्ग में 1 वैकेंसी है, सामान्य में, अनुसूचित जाति सामान्य में 3 वैकेंसी हैं और 2 सामान्य में है महिला में। आगे बात करेंगे अनुसूचित जनजाति, जहाँ पर सामान्य वैकेंसी 3 है, 1 सामान्य महिला के लिए है। आर्थिक रूप से कमजोर के लिए यहाँ पे 2 वैकेंसी, इसमें से 1 सामान्य महिला के लिए है। विशेष योग्यजन के लिए 1 है और जो भूतपूर्व सैनिक है उसमें यूआर के लिए 1 है, बीसी के लिए 1 है और एससी के लिए 1 है। तो इस तरीके से टोटल 30 वैकेंसी यहाँ पे निकली हुई हैं। आगे बात करेंगे जहाँ पर एग्रीकल्चर स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं वो हैं कृषि पर्यवेक्षक मतलब एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र, जिसकी 26 वैकेंसी हैं कुल, जिसमें सामान्य जो है वो 8 वैकेंसी हैं, महिला में जो सामान्य है वो 2 वैकेंसी हैं, पिछड़ा वर्ग में टोटल 4 वैकेंसी सामान्य में है, जिसमें महिला सामान्य की 2 वैकेंसी हैं, अति पिछड़ा वर्ग जो है उसमें 1 वैकेंसी महिला सामान्य के लिए है, अनुसूचित जाति में टोटल 3 वैकेंसी हैं जिसमें से 1 विधवा महिला के लिए है, ठीक है। आगे बात करेंगे अनुसूचित जनजाति में 2 वैकेंसी हैं जिसमें से 1 विधवा महिला के लिए है। आर्थिक रूप से कमज़ोर के लिए सामान्य 1 वैकेंसी है जिसमें 1 सामान्य महिला के लिए है और 1 विशेष योग्यजन 1, और यूआर में आपकी 1 है, बीसी में 1 है, एसटी में 1 है और ईडब्ल्यूएस में 1 है, जो कि भूतपूर्व सैनिक के लिए है। तो टोटल यहाँ पे 26 वैकेंसी ये हो गई और 30 वैकेंसी ये हो गई। तो इस तरीके से 56 वैकेंसी यहाँ पे एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए आई हुई हैं, ये भी आपको याद रखना है। आगे बात करेंगे तो आवेदन की जो प्रक्रिया है वो इस वेबसाइट के थ्रू ऑनलाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी, वहाँ जाकर भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन जो होंगे वो ऑनलाइन होंगे, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। 17 जुलाई 2023 तक ये फॉर्म भरे जाएंगे रात्रि 12 बजे तक। और आगे बात करेंगे तो ये आपका पूछताछ के लिए हेल्पलाइन नंबर है जो कि 11 बजे से 5 बजे तक खुलेगा। ईमेल के माध्यम से भी आप उनसे संपर्क कर सकते हैं या फिर कांटेक्ट करके भी उनसे संपर्क कर सकते हैं। आगे बात करेंगे तो तकनीकी सहायक और फार्म मैनेजर के लिए जो फॉर्म की फ़ीस है उसकी बात करेंगे तो जो सामान्य वर्ग है, मतलब राजस्थान के लोग सामान्य जाति वाले, मतलब जो सामान्य में आते हैं, या फिर आउट ऑफ राजस्थान के जिस भी किसी भी कैटेगरी के होंगे वो भी सामान्य वर्ग में ही लिए जाएंगे। तो जो अदर स्टेट के हैं या फिर राजस्थान के हैं और जो क्रीमी लेयर के अन्य पिछड़ा वर्ग में आते हैं या अति पिछड़ा वर्ग में आते हैं उनके लिए 1400 रुपये का फॉर्म है। फॉर्म काफ़ी कॉस्टली है, ठीक है। राजस्थान के जो नॉन क्रीमी श्रेणी में पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग आता है और ईडब्ल्यूएस आता है उसके लिए 1000 रुपये है, और समस्त विशेष योग्यजन राजस्थान की अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए केवल 700 रुपये है, ठीक है। ये हो गया आपका तकनीकी सहायक और फार्म मैनेजर वाली पोस्ट के लिए, जिसमें सैलरी भी काफ़ी ज़्यादा है। अब बात करेंगे जो दूसरी वैकेंसी है जिसकी बात करेंगे वो है कृषि पर्यवेक्षक। इसमें सामान्य वर्ग के या राजस्थान से बाहर के या राजस्थान के क्रीमी श्रेणी के पिछड़ा वर्ग के या फिर अति पिछड़ा वर्ग के जो हैं उनके लिए 1000 रुपये फ़ीस है।
राजस्थान के नॉन क्रीमी श्रेणी के पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग और ईडब्ल्यूएस के लिए 700 रुपये है, और समस्त विशेष योग्यजन SC ST के लिए 500 रुपये है। तो ये हो गई इसकी फ़ीस, आपको ये फ़ी पे करनी पड़ेगी। एक और इम्पोर्टेंट बात बता दूं कि आप अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग अप्लाई कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि आप दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे, लेकिन आपको अलग अलग अप्लाई करना पड़ेगा और उनकी फ़ीस भी आपको अलग अलग पे करनी पड़ेगी। आगे बात करेंगे तो यहाँ पे आपको बता दूं कि उपयुक्त विज्ञापित पदों हेतु अभ्यर्थी की जो आयु है वो कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 40 वर्ष होनी चाहिए। मतलब 18 से 40 के बीच वाला जो स्टूडेंट है वो यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। अब बात करेंगे छूट की, तो राजस्थान राज्य के जो SC ST और जो OBC या फिर अति पिछड़ा वर्ग या फिर EWS के जो पुरुष अभ्यर्थी उनको 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। राजस्थान के SC ST या पिछड़ा वर्ग या अति पिछड़ा वर्ग के और कमजोर वर्ग की महिला अभ्यर्थी उनके लिए 10 वर्ष की, सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए 5 वर्ष की, विधवा और विवाह विच्छिन्न जो महिला हैं उनके लिए कोई आयु नहीं है, कभी तक भर सकती हैं फॉर्म, और जो भूतपूर्व सैनिक कार्मिक हैं उनके लिए 10 वर्ष की यहाँ पे छूट दी गई है फॉर्म भरने में। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं वेतनमान, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको उससे पहले बता दूं कि चयन के बाद आपको 2 वर्ष की परिवीक्षा काल में भी रखा जाएगा। मतलब एक तरह से प्रोबेशन पीरियड आपका 2 साल का रहेगा, उसके बाद आप परमानेंट हो जाओगे। बाकी ये जो वैकेंसी है वो स्थायी है, परमानेंट है, इसमें कोई भी शक नहीं है। तो यहाँ पर बात करेंगे तो तकनीकी सहायक फार्म मैनेजर की जो पोस्ट है उसमें लेवल 11 का आपको वेतन मिलेगा, जिसमें 37,800 से लेके 1,90,700 रुपीज़ है, जिसमें आपको जो परीक्षा अवधि होगी उसमें केवल 26,500 रुपीज़ मिलने वाला है। और कृषि पर्यवेक्षक की बात करेंगे तो लेवल 5 के यहाँ पे आपको पे मैट्रिक्स दी जाएगी, जिसमें 20,800 से लेके 65,900 तक दिया जाएगा, जिसमें आपका प्रोविजन पीरियड में 14,600 रुपीज़ दिए जाएंगे। तो लेवल 11 बहुत अच्छी पोस्ट मानी जाती है लेवल 11 की, तो इसलिए आपको ध्यान से भरना है और अच्छे से मेहनत करनी है इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। आगे बात करेंगे तो जो आपकी शैक्षणिक जो योग्यता है उसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर बात करेंगे तकनीकी सहायक और फार्म मैनेजर। ठीक है, इसकी बात अगर कर लें तो यहाँ पर आपसे जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मांगी गई है वो है भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से BSc कृषि ऑनर्स या BSc ऑनर्स उद्यान विभाग में 50% या अधिक अंक से उत्तीर्ण होना चाहिए। मतलब अगर आपके पास BSc एग्रीकल्चर ऑनर्स है या BSc हॉर्टिकल्चर ऑनर्स है तो आप भर सकते हैं। 50% से ज़्यादा नंबर होने चाहिए और आपको हिंदी का ज्ञान होना चाहिए और राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए, जिसकी आप एक बुक आती है उससे आप कर सकते हैं। एक और जो वैकेंसी है कृषि पर्यवेक्षक एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, इसमें क्या है कि कृषि संकाय में सीनियर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण हो। ठीक है, मतलब कृषि से अगर आपने 12th किया है, इंटरमीडिएट किया है, तब भी आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। या फिर अगर आपके पास एग्रीकल्चर 12th नहीं है तो भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से BSc कृषि ऑनर्स, BSc उद्यान की ऑनर्स विज्ञान परीक्षा आपको उत्तीर्ण करनी पड़ेगी, जो कि पहले जो नोटिफिकेशन जो पोस्ट है उसका जो क्वालिफिकेशन है सेम क्वालिफिकेशन इस पोस्ट के लिए भी है। या फिर आपको उसके साथ साथ देवनागरी लिपि में हिंदी और उसके साथ साथ राजस्थान की संस्कृति का भी ज्ञान होना चाहिए। कहने का मतलब है कि इसमें 12th एग्रीकल्चर और BSc एग्रीकल्चर ऑनर्स वाले भी भर सकते हैं, लेकिन उसमें BSc एग्रीकल्चर या BSc हॉर्टिकल्चर ऑनर्स वाले भर सकते हैं। तो यहाँ पे एक ऑप्शन खुल गया है, जो 12th पास हैं एग्रीकल्चर से वो भी इस फॉर्म को और इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आगे बात कर लेते हैं तो कुछ शर्त हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक पदों हेतु आवेदन की स्थिति में प्रत्येक पद के लिए पृथक पृथक आवेदन करना होगा। मतलब है कि अलग अलग आवेदन आपको अलग अलग पोस्ट के लिए करने होंगे और उसके अकॉर्डिंग आपको अलग अलग फीस भी पे करनी पड़ेगी, ये भी आपको याद रखना है। श्रेणी का काफ़ी याद रखना है, आपको ध्यान रखना है कि जब आप फॉर्म में श्रेणी फिल करोगे, कैटेगरी फिल करोगे, तो वो बहुत ध्यान से करना है, क्योंकि वो चेंज नहीं हो पाएगी और आपका फॉर्म जो है वो कैंसिल हो जाएगा। आगे बात करेंगे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कुछ जानने वाली चीज़ नहीं है, ये आपका है। यहाँ पे आपको जो भी कोई संशोधन होगा या कोई भी सूचना होगी इस वेबसाइट पे दी जाएगी। ये आपका हेल्पलाइन नंबर है, ये आपकी मेल आईडी है। मेल आईडी के माध्यम से भी अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई इंक्वायरी करनी है तो कर सकते हो, या फिर कॉल करके भी कर सकते हैं। 11 बजे से 5 बजे तक ये खुला रहेगा। और बाकी जो भी इस भर्ती संबंधित जो भी डिसीजन है वो उसके जो यूनिवर्सिटी है, जो उसका प्रशासन है उसके अधीन होगा। वो चेंज भी कर सकती है, घटा बढ़ा भी सकती है वैकेंसीज़ को, तो उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये था आज का इंपॉर्टेंट सेशन, इंपॉर्टेंट वीडियो रिगार्डिंग जॉब्स फॉर एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई क्वेरी है तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं।
बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टूडेंट ग्रुप में शेयर करो। मिलते हैं एक और इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।